हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नियन व्लॉग्स। और आज का टॉपिक है कि कनाडा आने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स हु गॉट देयर वीज़ा फॉर द जनवरी इनटेक। सो यप, अब वीज़ा आ गए तो अब डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन का टाइम है। तो सबसे पहले तो आपको अपने जीसी में से वो जो पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर है वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट करवानी है और बैकअप के लिए दो रखना। और फिर वो आईएलटीएस का एक टीआरएफ होता है, वो भी डाउनलोड कर देना। और अपने कोविन की जो वैक्सीनेशन सर्टी है इंटरनेशनल, वो भी अपना पासपोर्ट नंबर डालोगे तो मिल जाएगा। तो वो एक अपना डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करके रखना है और उसके भी दो प्रिंट आउट निकालवानी है। और फिर आपके कॉलेज से जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया है वो भी रखना। और वो जीआईसी आपने सीआईबीसी या स्कोशिया जिस भी बैंक से करवाई हो यहाँ की, उसका भी कुछ पेपर वगैरह होगा वो रखना। और वन थिंग कि अगर आप इंडिया से डॉलर्स लेके आते हो कन्वर्ट करा के फॉरेक्स से, तो उसका बिल की कॉपी दो या तीन रखना ही, क्योंकि वो लोग वहाँ पे शायद देखते हैं। तो मैं जब लेके आया था तो मेरे में तो देखा नहीं था। तो आप लेके रखना, तो कोई क्वेश्चंस आए तो आप उसको कॉपी दिखा सको उनको, ऑफिसर्स को। और दूसरा एक चीज़, ओ जीआईसी वाला भी कॉपी एक दो या तीन रखना, क्योंकि वो आपको पूछेंगे कि आपने कौन से बैंक में करवाया है, क्या है वो सब। मेरे केस में तो नहीं पूछा, पर मोस्ट ऑफ केस में पूछते हैं। एंड यस गाइस, डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। और शायद बीच में वीडियो में एक फ़ोटो भी मैं डाल दूंगा, सो आपको इजी रहे। एंड ये और बस इमिग्रेशंस में अब क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, तो इमिग्रेशंस में मेरे को तो जैसे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा, पर अब वन क्वेश्चन सबको कॉमनली पूछा जाता है कि जो 2 साल के लिए कोर्स लेके आते हो, कि आप नेक्स्ट ईयर की फ़ीस कौन भरेगा, मीन्स कैसे भरेंगे आप। तो सारे बंदे ऐसे ही बोलते हैं कि माई पेरेंट्स विल स्पॉन्सर द नेक्स्ट ईयर फीस। बट मेरे केस में मेरे एक जान पहचान वाले थे, उनकी एक लड़की थी, उन्होंने ऐसा बोला था कि आई विल पे माई फुल ईयर फीस फ्रॉम द फ्रॉम माई अर्निंग, मीन्स यहाँ पे जो मैं अर्न करूँगी उससे मेरी फ़ी। तो ऑफिसर ने उसको हंस हंस के बताया, मीन्स कि ऐसा कभी किसी ऑफिसर को बोलना मत, वो बच गई, ऐसा कभी भी मत बोलना, क्योंकि फ़ीस आप अपने पेरेंट्स से करके आ रहे हो। फीस आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर करें, उनको ऐसा ही बोलना। और ऐसा ही होता है, क्योंकि एक साल में तो कोई दूसरे साल की फ़ीस कलेक्ट नहीं कर सकता। मैं भी यहाँ पे हूँ तो मैं भी कलेक्ट नहीं कर सकता, उतना हो ही नहीं पाता, क्योंकि 20 घंटे होते हैं, पर भी कभी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। पर तो भी अब पढ़ाई भी करनी है और जॉब भी करना है, दोनों साथ में मैनेज करना होता है। तो भी आप सबके लिए तो भी गुड न्यूज़ है कि आपको 20 घंटे से ज़्यादा वर्क करने को मिलेगा। वैसे मेरे लिए भी गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि मैं सितंबर में ही आया हुआ हूँ। सो नाउ आफ्टर इमिग्रेशन पार्ट, इमिग्रेशन में होता क्या है, मीन्स ये अब तो सारे क्वेश्चंस और वगैरह हो गए। तो क्वेश्चंस के पहले क्या होता है, तो जब मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे आया था, तो वो लोग एक डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं। और वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर के साइड में खड़ा रहना है। फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बाहर निकाल के रखने हैं। तो शायद इमिग्रेशन वाले मांगे तो आपको दिखाना है, वो पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर अपने पास ले लेंगे। तो मेरे में क्या हुआ था कि डिक्लेरेशन फॉर्म लिया, साइन करके कुछ किया, ऊपर स्टैम्प वगैरह और क्रॉस मार्क करके मेरे को दे दिया। और 20 मिनट फिर मैंने वेटिंग की, लाइन में भी पहले की थी। और आफ्टर 20-25 मिनट्स मेरा नंबर आया और मेरे को स्टडी परमिट हाथ में दे दी। तो मेरे केस में जनरली मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन वो लोग पूछते ही है। और एक चीज़ मेरे फ़्लाइट में भी इश्यू हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट वाली फ़्लाइट बुक कराई थी, उसमें यूएसए का ट्रांज़िट वी यूएसए वाली यूएसए पर फ़्लाइट खड़ी रहे, मीन्स रुक रही थी, स्टे वहाँ पे यूएसए पे था। आई थिंक 1 आवर या 2 आवर का स्टे था। सो मेरे पास यूएसए का ट्रांज़िट वीज़ा नहीं था, और ये मेरे को मेरे फ़्लाइट से 2-3 दिन पहले पता चला कि यूएस का ट्रांज़िट वीज़ा भी चाहिए। तो फिर मैंने दूसरी फ़्लाइट ली
और फिर मैं यहाँ पे आया और दूसरी फ़्लाइट में भी मैं अहमदाबाद से निकल रहा था गुजरात से, तो वो फ़्लाइट एमिरेट्स की थी और वो भी वहाँ उसका होल्ड था 1.5 आवर्स का। मीन्स वो यहाँ वहाँ पे खड़ी रही। तो मैं जब आबू धाबी पहुँचा तो वो दूसरी टोरंटो वाली एमिरेट्स की फ़्लाइट निकल गई थी। तो 1.5 डेज़ के लिए एमिरेट्स वालों ने होटल बुकिंग करा के रखी और फिर मैं वहाँ पे रहा, फिर जाके मैं टोरंटो पहुँचा। और उसके बाद 1.5 डे बोलो तो मैं अपने सिस्टर के पास रहा, बाद में मैं रजाइना गया। सो ये मेरा इमिग्रेशन से लेके सब प्रोसेस थी। और अ, और एक और चीज़ कि आप कनाडा आ रहे हो तो फ्लाइट आपने बुक करा लिए, तो अब बिफोर 72 आवर्स या 24 आवर्स के पहले एक अराइव कैन करके ऐप है। मैं उसका बता दूंगा ऐप में क्या है कैसे करना है। मीन्स आप सिंपल है, अराइव कैन ऐप है, उसमें आपको जाके आपकी मीन्स कब आ रहे हो कनाडा और कौन से जगह पे आ रहे हो वो आपको बस सब डिटेल्स फिलअप करनी है जैसे जैसे वो बोले। और आपको आप मीन्स आप कहाँ रहने वाले हो। मीन्स आप टोरंटो, आपका टोरंटो और वैंकूवर यहाँ पे दो मेन जगह है। वहाँ पे ये स्टूडेंट का परमिट मिलता है, स्टडी परमिट। सो उसके बाद आप कहाँ पे रहने वाले हो। लाइक मैं रजाइना रहने वाला था, तो मैंने वहाँ का एड्रेस डाला। तो सब कुछ जैसे जैसे अंदर बोला जाए वैसे आप फिलअप करते जाओ और फिर उसके बाद एक क्यूआर कोड आपको दिया जाएगा। तो वो क्यूआर कोड वहाँ पे KOISK करके कुछ है, वहाँ पे स्कैन करना होता है। और जनरली अब मेरी एमिरेट्स की फ़्लाइट थी, तो जाहिर सी बात है कि मैंने दूसरा अराइव कैन फ़िलअप किया था। और फिर वो अराइव कैन का क्यूआर कोड मैंने एमिरेट्स वालों को दिया था और फिर उन्होंने मेरी कंफर्म की थी फ़्लाइट। और जब मैं अबू धाबी पे 1.5 दिन का मैंने स्टे किया था, तो अब वो वाला अराइव का तो कुछ मतलब रहेगा नहीं। तो फिर जाके मैंने फिर से अराइव में गया था। तो ये खास अराइव ऐप एंड्रॉयड हो या iOS दोनों में अवेलेबल है। इंस्टॉल करके रखना मैंडेटरी है। और वहाँ पे जाके आपको मीन्स और ऐप में दो ऑप्शन और भी दिए जाएंगे कि आपको अपना वो डिक्लेरेशन यहीं पे कंप्लीट करना है कि वहाँ जाके कंप्लीट करना है। दो ऑप्शन है। तो मैंने तो फिर किया था कि डिक्लेरेशन पहले ही कंप्लीट कर दिया, तो भी मेरे को डिक्लेरेशन का फॉर्म दिया था और मैंने फॉर्म भरा था। तो यस, प्लीज़ इंस्टॉल द अराइव कैन ऐप। एंड जब बिफोर नाम नहीं, अब आप कनाडा में आ गए हो, तो आफ्टर कमिंग टू कनाडा अब क्या करना है। सबसे पहले आपको आपका जो सीन नंबर है, सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो अपना आधार कार्ड होता है ना, ऐसा ही यहाँ का सीन नंबर है। मैं यहाँ पे हूँ सास्केचुआन में, तो सास का आईडी, ओंटारियो में उसका आईडी होगा। तो वो सॉरी, नो 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 नो, सिन नंबर और आईडी, प्रोविंशियल आईडी दोनों दोनों डिफरेंट है। यस। हाँ, तो सबसे पहले आपको सिन नंबर यहाँ पे आके करना है, लेना है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है। मेरे केस में मेरे को नहीं लेनी पड़ी। लाइक 15-20 मिनट में मेरे को मिल गया अपना सिन नंबर। और गाइस सॉरी, सिन नंबर और प्रोविंशियल आईडी दोनों डिफरेंट चीज़ें, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। सिन नंबर यानी आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब के लिए सिन नंबर ज़रूरी होता है, उसके ऊपर ही आप जॉब यहाँ पे कर सकते हो। और अपना जो मैंने बोला आधार कार्ड, ऐसा यहाँ पे प्रोविंशियल आईडी होता है। जैसे मैं सास्केचुआन में हूँ तो मेरा सास का आईडी है, तो वो दोनों चीज़ डिफरेंट है, सेम नहीं है। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। एंड या अब उसके बाद आपको सिन नंबर आपके पास आ गया, तो अब आपके पास GIC का वो पेजिस होगा। आपने ईमेल जो GIC का वेब होगा, वेब ईमेल उससे प्रिंट आउट करवाई होगी। तो वो लेके आपको स्कोशिया या CIBC हो, दोनों में जाके आपको जल्दी से जल्दी, फर्स्ट डे आए हो भले, मुझे पता है कि आप थके हुए होंगे फ्लाइट से, इतनी सारे टाइम हो गया, बट सबसे पहले जाके उसकी अपॉइंटमेंट ले लो। क्योंकि मैं रजाइना में हूँ और यहाँ सिटी भी इतनी छोटी है और पॉपुलेशन भी कम है, तो भी मेरे को अपॉइंटमेंट 1 वीक के बाद वाली मेरे को मिली थी। और वो भी मुश्किल से, मैंने उनको बोला बहुत कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है और स्टार्टिंग में मेरे को ग्रोसरी और वो सब कहाँ से ख़रीदूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को फिर अपॉइंटमेंट अरेंज करके दिया। सो यप, यहाँ पे आप जब आओ तो सबसे पहले सी सिन नंबर और आपका
जो जीआईसी वाला नंबर अपना जीआईसी है वो कंप्लीट कर दो।